हेलो बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट को पढ़ा था। आज हम लोग ठीक ना भारतीय जमा प्राप्ति रसीद को पढ़ेंगे, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट IDRS। हम लोग पढ़ रहे हैं वित्त के अंतर्राष्ट्रीय स्रोत, मतलब वित्त जुटाने के इंटरनेशनल सोर्स क्या हैं, जिसमें हम लोगों ने कुछ पढ़ा। आज हम लोग डिस्कस करेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में, ठीक ना, इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के बारे में, ठीक है ना। चलो चलते हैं बेटा। भारतीय जमा रसीद IDR GDR ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट के समान ही होती है, जिसका डिस्कस हम लोग पिछले क्लासों में किए थे। यानी कि ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट अमेरिकन के समान ही होती है, ठीक ना। इन्हें जारी करने वाली कंपनी विदेशी होती हैं, ठीक ना। इन्हें जारी करने वाली कंपनी विदेशी किसको? IDR, ठीक ना, जो भारतीय बाजार से धन एकत्रित करना चाहती हैं, यानी कि इंडियन से भी स्टॉक एक्सचेंज से जो धन इकट्ठा करना चाहती हैं वही जारी करती हैं। IDR को एक भारतीय रुपये में प्रदर्शित किया जाता है तथा इन्हें भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराया जाता है। यानी कि इनका लिस्टिंग, इनको सूचीबद्ध, इनका रजिस्ट्रेशन भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड में रजिस्टर्ड कराया जाता है। यानी कि हमारे देश के स्टॉक एक्सचेंज का नाम है सेबी। क्या नाम है? सेबी। किसी भी विदेशी कंपनी को अपने भारतीय स्टॉक एक्सचेंज पर सूचीबद्ध कराने का अधिकार नहीं होता है। हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कोई विदेशी शेयर को लिस्ट कराने का अधिकार नहीं होता है। एक मिनट, हमारे स्टॉक एक्सचेंज में कोई भी विदेशी शेयर लिस्ट नहीं हो सकता। इसलिए विदेशी निवेशक क्या करते हैं कि IDR को रजिस्टर्ड कराते हैं, ठीक ना, निवेश पैसा हमारे मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के लिए, इंडियन मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के लिए। यानी कि ये विदेशी होते हैं, ठीक ना, ठीक है। तो यानी कि IDR को जारी करते हैं, ठीक है। इन्हें भारतीय प्रतिभूति बाजार में सूचीबद्ध कराया जा सकता है, यानी कि रजिस्ट्रेशन इनका कराया जा सकता है। किसी भी विदेशी कंपनी अपने अंशों को भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने का अधिकार नहीं होता है, जबकि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार से धन उगाही के लिए इसे सूचीबद्ध करा सकते हैं। यानी कि विदेशी कंपनियां भारतीय बाजार से पैसा इकट्ठा करने के लिए क्या करेंगी? IDR को, ठीक ना, में पैसा जमा करेंगी और यहाँ से पैसा वो इकट्ठा कर सकती हैं। किसके माध्यम से? भारतीय जमा प्राप्ति रसीद के माध्यम से, ठीक ना, ठीक है। फिर एक बार हम कहते हैं, भारतीय शेयर बाजार में कोई विदेशी शेयर की लिस्टिंग नहीं हो सकती है। इसलिए विदेशी निवेशक हमारे शेयर मार्केट से पैसा इकट्ठा करने के लिए वो IDR में पैसा जमा करते हैं और इससे वो पैसा कलेक्ट कर सकते हैं। यानी कि इनको जारी करने वाली कंपनी विदेशी होती हैं। विदेशी कंपनियां IDR को भारतीय निरपेक्षगार के पास अपने अंश को जमा कराएंगी और इन अंशों के लिए भारतीय निरपेक्षगार निवेशकों को रसीद जारी करेगा। और भारतीय शेयर बाजार में 2010 में सर्वप्रथम चार्टेड बैंक ने IDR को निर्गमित किया था, जिसे विदेश में पैसा इकट्ठा किया जा सकता था। ये ग्लोबल कंपनी थी। कौन थी? कौन? भारतीय चार्टेड बैंक, ठीक ना। तो भारतीय जमा प्राप्ति रसीद एक विदेशी निवेशकों के लिए पैसा इकट्ठा करने का एक स्रोत है, जिसमें वो पैसा जमा करती हैं और वहाँ से पैसा विदेशी निवेशक इकट्ठा करते हैं। क्योंकि विदेश के शेयरों का हमारे देश के शेयर बाज़ार में कोई लिस्टिंग नहीं हो सकती है, इसलिए वो
हमारे निरपेक्षागार में वो पैसा जमा करते हैं और इसके थ्रू पैसा कलेक्ट करते हैं। कौन? विदेशी निवेशक, ठीक ना। सर्वप्रथम 2010 में चार्टर्ड बैंक ने इसको इशू किया था। आशा है कि बेटा वीडियो समझ में आई होगी। समझ में आई होगी तो कमेंट जरूर करना। थैंक यू।